हेलो स्टूडेंट्स, सर्वे की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है कंपास सर्वे। ठीक है, कंपास सर्वे पढ़ेंगे। कंपास सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल माने रिटन दोनों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। फिर से मैं बता दूं कि आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बस केवल बहुत ध्यान से आपको सुनना है। एंड ऑफ द लेक्चर, जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म होगा, आप देखोगे कि हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से आ चुकी होगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी, आप इसको बड़े आराम से इत्मीनान से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए पूरा लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुने और देखें जो बताया जा रहा है। कंपास सर्वे शुरू करने से पहले, कंपास सर्वे शुरू करते हुए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रैवर्स क्या होता है। ठीक है, ट्रैवर्स मीन्स होता है किसी चीज की बाउंड्री डिफाइन करना, बाउंड्री के बारे में जानना। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम दो इसके टाइप्स हो सकते हैं, दो ही टाइप की बाउंड्री, हम दो ही टाइप का अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं। पहला है क्लोज, दूसरा है ओपन। तो पहला हम कह रहे हैं बात जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है? क्लोज ट्रैवर्स मतलब बंद, मतलब जिसका जो स्टार्ट पॉइंट, जहां से आप सर्वे स्टार्ट करते हैं और जहां पे आप सर्वे एंड करते हैं, अगर वो पॉइंट सेम है तो उसे हम क्लोज ट्रैवर्स करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लोज कोई चीज कब हो सकती है? जब आप जहां से शुरू करो वहीं पे खत्म कर दो। अगर आप कोई पॉलीगन बना रहे हैं, जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आप ले जाके खत्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज्ड ट्रैवर्स मींस क्या हो गया? जो सर्वे का स्टार्ट पॉइंट है वही अगर एंड पॉइंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज ट्रैवर्स। यही लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक नंबर तैयार हो गया आपका। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो क्लोज ट्रैवर्स है वो भी दो टाइप का डिस्क्राइब किया गया है। पहले को हम बोलते हैं लूप ट्रैवर्स। लूप ट्रैवर्स का मतलब ये है, जो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लूप ट्रैवर्स। अब आप बात कहेंगे यही तो हमने इसमें भी पढ़ा था। चीज ये है, स्टार्ट और एंड पॉइंट जो कहा जा रहा है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसका मतलब जो एक्चुअल मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका नोन पॉइंट। आपने स्टार्ट पॉइंट जान गए, वहीं से एंड भी कर रहे हैं, वो भी पॉइंट पता है आपको, तो ये नोन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्लोज ट्रैवर्स, कि इसके बारे में हम जानते हैं। बारे में जानने का मतलब क्या होता है कि इसकी लोकेशन हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरे को हम कहते हैं लिंक ट्रैवर्स। लिंक ट्रैवर्स पे भी मैं बना के भी दिखा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्लोज ट्रैवर्स है उसका जो एंड पॉइंट होगा वो कोई नोन पॉइंट होगा। जैसे हम कहें कि भाई ये एक पॉइंट हमें पता है और उसके बाद हमने ट्रैवर्स कोई बनाया जो कि एंड हो रहा है इस पॉइंट पे जाके, तो इसे हम लिंक कह देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी लोकेशंस होंगी, जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो हमें पता होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लिंक ट्रैवर्स। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ये कि क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है? ऐसा ट्रैवर्स जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब बात करते हैं ओपन ट्रैवर्स की। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? ओपन ट्रैवर्स कहेंगे। जैसे कुछ इस तरह, मान लीजिए किसी ट्रैवर्स के स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, और हम क्या करते हैं? ट्रैवर्सिंग करते हुए यहां तक पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्लोज ट्रैवर्स होता है इसकी चेकिंग और एडजस्टमेंट किया जा सकता है, बट कोई ऐसा परफेक्टली हम ओपन ट्रैवर्स को चेक और एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा एक बार बना दिए बन गया। ठीक है, ट्रैवर्सिंग हम कंपास के जरिए, प्लेन टेबल के जरिए या थियोडोलाइट के जरिए कर सकते हैं। अब बात हम यहाँ करेंगे कंपास ट्रैवर्स का। तो कंपास ट्रैवर्स क्या होता है? तो इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसे हम मैग्नेटिक कंपास से मेजर कर लेते हैं, इसीलिए इसको कंपास ट्रैवर्स कहा जाता है। कुछ बस जानकारी की चीज है ये कि मैग्नेटिक कंपास के जरिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लेते हैं, इसलिए इसको कंपास ट्रैवर्स करते हैं। कोई भी लीनियर मेजरमेंट जो होगा वो हम चेन या टेप के जरिए इसमें मेजर करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लें कि जैसे क्लोज ट्रैवर्स की बात अगर हम करें यहाँ पर,
तो क्लोज ट्रैवर्स अगर आपने ऐसे बना दिया कि हमने यहां मान लीजिए कोई ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ए अगर ऐसा लिखा गया तो आप अपने आप जान जाएंगे ये क्लोज ट्रैवर्स है, क्योंकि जहां शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी ई ए, तो ये क्या है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस है। अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पे जा रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। जो भी चीजें ली जाएंगी, जो भी मेजरमेंट ली जाएंगे वो फॉरवर्ड मेजरमेंट कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो मान लीजिए ए से हम बी पे गए, बी से हम सी पे गए, सी से हम डी पे गए और डी से हम वापस कहां आ गए, ए पे। तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा लूप ट्रैवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट जो था यही स्टार्ट भी है और यही एंड भी है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्लोज ट्रैवर्स, और उसका एक टाइप हो गया लूप। अब अगर कोई ऐसा ट्रैवर्सिंग आपको कर दिया जाए जो कि क्या हो, ए बी सी डी ई, बट नियम यहां क्या होगा कि ई क्या है, एक नोन लोकेशन है। ई क्या हो गई, यहां पर एक नोन लोकेशन हो गई। अगर ई यहां नोन लोकेशन हो गई तो आप कैसे चलेंगे, मान लीजिए आप जा रहे हैं फॉरवर्ड ही, ए से आप गए बी पे, बी से आप गए सी पे, सी से आप गए डी पे और डी से आप पहुंचे कहां पे, ई पे। और ये ई पॉइंट है, ये क्या है, नोन है। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको क्या कह देंगे, ये लिंक कर रहा है ई से। अब ई से हो सकता है कोई अलग मेजरमेंट्स हो, तो ये लिंक कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिंक ट्रैवर्स कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके इसकी भी चेकिंग हो सकती है, इसकी भी चेकिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका ओपन ट्रैवर्स है, जो कि रोड, कैनाल, रेलवे, इन सब की अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसकी कोई चेकिंग, परफेक्ट चेकिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खुला हुआ है, देखने में लग रहा है, ये हो गया ओपन ट्रैवर्स। तो ये दो टाइप के ट्रैवर्स होते हैं जो कि हमें जानना है। ठीक, अब बस यही इतना है, इसके बारे में हम ट्रैवर्सिंग अभी पढ़ेंगे तो उसका सारा कुछ उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम कंपास सर्वे पढ़ते टाइम यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एंगल आपको मेजर करना होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना, तो आप डायरेक्टली किसी पॉइंट का एंगल तो मेजर कर नहीं सकते, आप उसे किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे कोई लाइन, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का हमें एंगल मेजर करना है, तो ऐसे कहा हवा में थोड़ी एंगल मेजर हो जाएगा इसका। अब हम कह दें कि इस पॉइंट का जो एंगल है वो आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करो, तो आप क्या कहेंगे, यहां से ये एंगल देख लेंगे और ये एंगल क्या कहलाएगा, ये इसका एंगल हो जाएगा। तो ये जो आपने लिया इसे कहते हैं रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन। और वही रेफरेंस डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए यूज करी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन या डायरेक्शन होती है जिससे कि हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये चार भागों में बांटी गई है। चार भागों में कैसे, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कहां कहां ये यूज होता है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से चार जगह हम इसको यूज, चार जगह चार तरीके से हम इसको समझते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रू मेरिडियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रू मेरिडियन। काहे, देखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को दर्शाने वाली लाइन होती है। तो जो पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से जो लाइन जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन कहेंगे। और सबसे खास बात क्या है इसकी, कि ये कभी चेंज नहीं होता किसी एक प्लेस के लिए। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा।
तो अगर कभी हमें क्या होता है, कभी ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज हमें ऐसी मिल जाए जो कभी बदले ना, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारा आप मेजरमेंट कर सकते हो जो बदल सकता है, जिससे कि कभी भी आप आओ लौट के तो वो चीज वहीं फिक्स रहेगी और उसके रिस्पेक्ट में फिर से चेकिंग करी जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत फायदा देता है यहाँ पे। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के जरिए, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स के जरिए इसको हम फिक्स करते हैं किसी भी जगह का। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर जगह का ट्रू मेरिडियन पैरेलल नहीं हो सकता है, बट ये निकलेगा कहां से, पोल से ही। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा सर्वे कर रहे हैं तो इसको पैरेलल ले सकते हैं। जो सबसे खास बात है याद रखने वाली वो क्या है कि समय के साथ ट्रू मेरिडियन बदलता नहीं है। तो मैंने जो बताया ट्रू मेरिडियन में दो बातें जो एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं कि ट्रू मेरिडियन आखिर होता क्या है। तो पृथ्वी अर्थ के ट्रू साउथ और ट्रू नॉर्थ को मिलाने वाली या उससे पास करने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, ट्रू मेरिडियन होती है। और ये समय के साथ फिक्स है, इस पे मैं फिर से आऊंगा। समय के साथ ये क्या होती है, फिक्स होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो डायरेक्शन शो कर दी वही क्या हो गई, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। अब ध्यान रखिए फ्रीली सस्पेंडेड की बात करी जा रही है, मींस उसके आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफियर करे। ठीक है, तो अच्छा अब समस्या इसके साथ क्या है कि ये फिक्स नहीं होता है, समय के साथ ये बदलता रहता है। मतलब आज आपने कोई डायरेक्शन देखी है, मान लो ऐसे, कल आप देखेंगे ऐसे रहेगी। इसका कारण कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, घूमती घामती रहती है, कुछ भी बहुत चीजें इसमें होती हैं, है ना। तो क्या होता है, बस हमें जो जानना वो क्या है कि ये बदलता रहता है। ठीक है, और इसी के कारण न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अगर ये भी फिक्स होता तो हमारे पास न्यूमेरिकल ज्यादा ना होते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है समय के साथ। और ये होता क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि ये क्या होता है कि ये जो आपकी चुंबकीय सुई जो मैग्नेटिक निडल है वो जो डायरेक्शन शो करती है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। बात करें अगर ग्रिड मेरिडियन की, तो किसी भी कंट्री के लिए हम उसका जो सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर वाला जो ट्रू मेरिडियन होता है उसी को हम एक रेफरेंस डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, और क्या होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, बाकी जो और स्टेट्स होते हैं बाकी उसमें क्या होता है, इसी के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं और उसके हिसाब से जो बाकी मेजरमेंट लिया जाता है वो उसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक, तो हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, और ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात करें हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन की, तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, तो होता क्या है कि जब आप कोई लोकल सर्वे कर रहे हैं, जैसे आप अपने कॉलेज वगैरह में कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होंगे, या कोई एक स्मॉल एरिया पे आप कोई घर या कुछ ऐसा कुछ बना रहे हैं, कोई भी छोटा सर्वे वर्क अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लेके आइए वहां पे ट्रू मेरिडियन लाके फिक्स करिए। वहां क्या होता है, कोई भी एक परमानेंट डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया है वहां कोई अगर कोई बहुत फिक्स चीज जा रही है, ठीक, बहुत कोई मंदिर जा रहा है, कुछ ऐसा कोई एक ऐसा पॉइंट जो कभी चेंज ना हो, तो उसे हम क्या कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम फिक्स। या फिर जो पहली ही सर्वे लाइन, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट सर्वे लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम अपना उसके रिस्पेक्ट में सारा मेजरमेंट कर लेते हैं और इसी को हम क्या मान लेते हैं, मेरिडियन मान लेते हैं। तो होता क्या है कि इस जो फर्स्ट लाइन होती है उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारा ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, ये हमने बात करी किसकी, मेरिडियन की। तो मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रू मेरिडियन, ऐसी लाइन जो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ ऑफ द अर्थ से पास करेगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक निडल डायरेक्शन शो करेगी उसे हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक